राम मंदिर को लेकर पूरे देश में तमाशा मचा हुआ है, तहलका मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। एक तरफ उसका उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को, दूसरी तरफ रोज एक से एक बयान आ रहे हैं। कल एक बयान आ गया गिरिराज सिंह का कि विपक्ष जो है वो इसमें कोई नुकसान पहुंचाने की बात कर सकता है। उसके बाद तेजस्वी यादव जी का बयान आ गया और उस बयान के बाद गोदी मीडिया में तमाशा मच गया। गोदी मीडिया एक से एक बेवकूफी के कार्यक्रम चलाने लगी। इन्हीं के बीच में अमीश देवगन ने कहा कि जो लोग राम मंदिर जाएंगे उनको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं सब मुद्दों पे आज डिटेल में बात करूंगा, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। हमारे जो गोदी मीडिया है हमारा, उसमें एक से एक विद्वान लोग भरे हुए हैं, एक से एक महान लोग भरे हुए हैं। अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करने में वो किसी लेवल पर भी जा सकते हैं। और इन लोगों में अगर सूची बनानी हो, हालांकि मुश्किल काम है, तो सबसे ऊपर जिसका नाम आएगा उसका नाम है अमीश देवगन। मतलब यह आदमी क्या है आज तक मेरे समझ में नहीं आया। इसके लिए बहुत सारे उपनाम उपयोग किए जाते हैं, बहुत सारे विश्लेषण उपयोग किए जाते हैं। मैं यहां कोई विश्लेषण उपयोग नहीं करूंगा। मेरी कोशिश होती है अपने चैनल पर किसी के लिए अपशब्द ना कहना पड़े, तो अमीश देवगन के लिए भी मैं कोई अपशब्द तो नहीं कहूंगा। लेकिन इस आदमी की मूर्खता का और दलाली की पराकाष्ठा का कोई जवाब नहीं है। यह एक ऐसा आदमी है जिसका नाम लो और हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। यह एक ऐसा आदमी है जिसको अगर गोदी मीडिया का सबसे न्यूनतम पॉइंट दिखाना हो, सबसे लोवेस्ट पॉइंट दिखाना हो, तो सिर्फ उसका चेहरा दिखा दीजिए। रैंडमली उसके किसी भी प्रोग्राम का जो थंबनेल आता है वो थंबनेल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि गोदी मीडिया किस नीचाई तक जा चुका है। जब आप सोचते हैं कि अब इससे नीचे नहीं उतर सकता गोदी मीडिया, तो अमीश देवगन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देता है जिससे यह साबित हो जाता है कि गोदी मीडिया के गिरने की कोई सीमा नहीं है। अभी उसने एक प्रोग्राम किया, उसका लब्बो लुबाब यह था कि जो लोग राम मंदिर जाएंगे उनको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अब देखिए, आस्था सबकी होती है। जिनको मंदिर जाना है वो मंदिर जाते हैं, जिनको मस्जिद जाना है वो मस्जिद जाते हैं, और जिनको चर्च जाना है, गुरुद्वारा जाना है, जैन मंदिर जाना है, जहां जाना है, बौद्ध मंदिर जाना है, जाते हैं। लोगों के अपने घरों में भी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। लोग अपने घर में भी पूजा नमाज करते हैं। ईश्वर को लेकर कम से कम हमारे देश में जितने धर्म हैं, सभी धर्मों में काफी ऐसा है कि धार्मिक लोग ज्यादा हैं और धार्मिक लोगों की अपनी मान्यताएं होती हैं। जब कोई बीमार पड़ता है, ज्यादा बीमार पड़ता है, तो भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं कि भाई इनको स्वस्थ कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर के यहां जरूर लेके जाते हैं। और यह सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है, यह उन खास लोगों की बात भी है जो आपका दिमाग खराब करने पे लगे रहते हैं। सुधीर चौधरी याद है आपको? सुधीर चौधरी की तस्वीरें आई थी, बेहद बीमार थे। हम सब ने उनको शुभकामना दी थी कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि आदमी अच्छा हो या बुरा हो, उसको जीवन पूरा मिलना चाहिए। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारे धर्म में तो यही सिखाया गया है कि सभी लोग जो हों वो स्वस्थ रहें, निरामया रहें, बिल्कुल कोई रोग ना हो उनको पूरी उम्र उनकी आंखों से दिखाई दे। हम तो उसी धर्म के हैं और हमने उस धर्म से यही सीखा है। सभी धर्म यही कहते हैं। किसी भी धर्म में जाएंगे तो धर्म यही कहेगा, उस धर्म में यही कामना की जाएगी कि सारे लोग स्वस्थ रहें। लेकिन जब अस्वस्थ होते हैं तो सुधीर चौधरी मंदिर में गए थे या फिर किसी हॉस्पिटल में गए थे? ड्रेस तो यही बता रही है कि किसी हॉस्पिटल में थे। यह बिल्कुल है कि मंदिर में उनके परिवारजनों ने प्रार्थना की होगी, उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की होगी कि हमको ठीक कर दें, लेकिन हॉस्पिटल में तो गए होंगे। रोहित सरदाना याद है आपको? दंगल के ओरिजिनल जो थे एंकर, बेहद तेज तर्रार, देखने में भी बड़े खूबसूरत लगते थे, फिट लगते थे। एक बार उनके साथ मीडिया में बहस पर मैं भी रहा हूं। एक बार उनके दंगल में मुझे भी बुलाया गया था, साहित्य अकेडमी का विवाद चल रहा था। बेचारे बीमार पड़े और बीमार पड़ने के बाद नहीं रहे, चले गए। वो भी तो हॉस्पिटल में ही गए थे। आज होते तो शायद अमीश देवगन जैसी ही बातें कर रहे होते, लेकिन वो भी हॉस्पिटल में ही गए थे और अगर सब ठीक रहता तो शायद बच भी जाते। दुर्भाग्य से नहीं हो पाया इलाज, चले गए। तो गोदी मीडिया हो या कोई भी हो, बीमार पड़ने पर तो अस्पताल में ही जाता है। गरीब बीमार पड़ता है सरकारी अस्पताल में जाता है, पैसे वाला बीमार पड़ता है तो अपोलो और मेदांता में जाता है, लेकिन जाते तो सब डॉक्टर के पास ही हैं।
अमित शाह जी गृह मंत्री निश्चित रूप से धार्मिक हैं, खूब धार्मिक हैं, लेकिन बीमार पड़े तो अस्पताल गए। मोदी जी के साथ एक पूरा काफिला चलता होगा डॉक्टर्स के लिए, सभी प्रधानमंत्रियों के साथ चलता है, उनके यहां कोई नया नहीं है, ताकि कभी उनको कोई परेशानी हो तो तुरंत उनका इलाज किया जा सके। प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है देश का, तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो हर प्रधानमंत्री के साथ डॉक्टर्स का एक काफिला चलता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री महोदय जब मंदिर में भी जाते होंगे तो डॉक्टरों का काफिला बाहर उनका वेट कर रहा होता होगा। डॉक्टरों का काफिला हमेशा अलर्ट रहता होगा कि कोई समस्या आए तो तुरंत उनका इलाज किया जाए। चलिए जरा सा उन लोगों की तरफ चलते हैं जो लोग शुद्ध धार्मिक लोग हैं। बाबा रामदेव आपको पता है ना, वही थे जो इनकम टैक्स जीरो करवा रहे थे, विदेशों से पैसा ले आ रहे थे, महंगाई को एकदम कम करा रहे थे जब तक ये गवर्नमेंट नहीं आई थी। ये गवर्नमेंट आने के बाद अपना धंधा चमका रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जब कोविड हुआ तो भाई साहब पूरा एक किट लेके आ गए कि इसको खाने से कोविड ठीक हो जाएगा, इसको खाने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी आपकी। उस समय कोई जप का मंत्र उन्होंने नहीं दिया कि ये वाला मंत्र जप करोगे तो कोविड ठीक हो जाएगी। ये बात अलग है कि डॉक्टर्स ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कहा कि यह फर्जी दावा था, जो कुछ वो दे रहे थे उससे कोविड का कोई इलाज नहीं होता है। और मेरा दावा है कि वो खुद भी शायद जाकर कोविड का इंजेक्शन लगवा के आए होंगे, और अगर उन्होंने नहीं भी लगवाया होगा तो इस देश के लोगों ने लाइन लगा लगाकर, यहां तक कि पैसे देकर भी कोविड के टीके लगवाए। सबने पूजा की होगी, जिसके यहां किसी को कोविड हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा, तो उसने अपने खुदा, अपने भगवान, अपने ईसा मसीह से जरूर यह प्रार्थना की होगी कि इस वबा से हमें दूर रखो, हमारे परिवार को दूर रखो, हमारे अपनों को दूर रखो। लेकिन अगर हो गया होगा तो सबने डोलो खाई होगी। यह अलग बात है कि बाद में पता चला डोलो भी एक स्कैम थी, उस पर कभी अलग से बात कर लेंगे। लेकिन सबने दवाइयां खाई, सब डॉक्टर्स के पास गए, सब हॉस्पिटल में गए, और बाद में सबने वो टीका लगवाया, डबल डोज लगवाया। यहां तक कि भारत सरकार ने भी टीका लगवाए बिना एयरपोर्ट पर जाने पे या बाकी सारी जगहों पे या दफ्तरों में जाने पर रोक लगाई हुई थी। अगर आप टीका नहीं लगाते तो आप ये कह के नहीं जा सकते थे कि हमने तो पूजा कर ली है, देखिए हमने कशका खींच लिया है, टीका लगा लिया है, या कोई कहता कि देखिए हम जानमाज होकर आए हैं, तो उससे उसको एंट्री नहीं मिलती। एंट्री तो उसी टीके के भरोसे मिलती। और यहां तक कि उन्हीं रामदेव साहब के जो करता धरता है सब कुछ, जो उनके सेकंड नंबर पे हैं बालकृष्ण, वो भी बीमार पड़े थे तो हॉस्पिटल गए थे, बाकायदा मेदांता में भर्ती हुए थे। ईश्वर पर जिनकी इतनी आस्था है कि जिनका पूरा धंधा ही ईश्वर के नाम पे चलता है, वो भी बीमार होने पर हॉस्पिटल जाते हैं। प्रज्ञा ठाकुर एमपी हो गई हैं, अब तो साध्वी खुद को कहती हैं प्रज्ञा ठाकुर, उनकी तो जिंदगी चल रही है डॉक्टर के भरोसे। मेडिकल सर्टिफिकेट के चलते वो बची हुई हैं कोर्ट में लगातार जाने से, उसी के भरोसे जो जमानत मिली है उसके चलते वो बाहर घूम रही हैं। ये अलग बात है कि ऐसे तो वो आराम से घूमती फिरती सब कुछ करती नजर आ जाती हैं, लेकिन जब कोर्ट की डेट आती है तो वो कई बार व्हील चेयर पर दिखने लगती हैं, और कहा जाता है कि वो इतनी बीमार हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकती। उनकी सारी भक्ति जो है वो कोर्ट से उनको बचा नहीं पा रही, उनकी सारी भक्ति उस बीमारी से भी नहीं बचा पा रही जिसके चलते वो व्हील चेयर पर बैठती हैं। तो और खुद अमीश देवगन इसके खिलाफ केस चल रहा है, ख्वाजा चिश्ती के खिलाफ इसने बोल दिया था, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अभी स्टे लगा हुआ है। ये जब केस हुआ इसके ऊपर तो ये मंदिर में जाके इसने केस क्यों नहीं बंद करवा लिया? ये तो बाकायदा कोर्ट में गया, कोर्ट में गया होगा तो वकील लगे होंगे, और जब बीमार पड़ता होगा तो हॉस्पिटल जाता होगा, मंदिर तो नहीं जाता होगा। रोज शाम को टीवी चैनल पर बैठता है, बीमार पड़ता होगा तो हॉस्पिटल जाता होगा। मंदिर तो सिर्फ इसके लिए राजनीति की चीज है, क्योंकि इसको लग रहा है कि इसके जो आका हैं वो मंदिर के सवाल पर चुनाव जीत सकते हैं, तो फिर ये हमला कर रहा है। हमला किस पर किया? तेजस्वी यादव पर कहा। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि लोग बीमार पड़ते हैं तो उनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, मंदिर से काम नहीं चलता है। ये जो बयान है इस पर मैं बहुत बात नहीं करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह बयान भी अपने आप में गैर जरूरी बयान था।
अस्पताल की अपनी जरूरत है, मंदिर की अपनी जरूरत है। इस देश में मंदिरों की पहले भी कोई कमी नहीं रही है। आप किसी गली में निकल जाइए, कोई ना कोई मंदिर आपको मिल जाता है। मंदिर लोगों की आध्यात्मिक शांति के लिए होता है, मंदिर लोगों के मन को शांत करने के लिए होता है, मंदिर लोगों को रूहानी सुकून देता है, मस्जिद लोगों को रूहानी सुकून देती है। आदमी जाता है मस्जिद में, नमाज पढ़ता है, अपने लोगों से मिलता है, थोड़ा मानसिक रूप से शांत होकर आता है। तो आदमी की जरूरत तो अस्पताल भी है, आदमी की जरूरत स्कूल भी है, आदमी की जरूरत नौकरी भी है, और आदमी की जरूरत जो है वो इस तरह की जगह है, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा भी हैं, जहां उनको आध्यात्मिक शांति मिल सके। तो राम मंदिर को लेकर जो सारा खेल चल रहा है, एक तरफ सारी चीजों को एक किनारे करके सारे टीवी चैनल लग गए हैं दिन रात दिन रात दिन रात मंदिर की बात करने। अरे भाई, कोर्ट का फैसला आ गया था, मंदिर बनना था, मंदिर बन रहा है। उसके बीच में ऐसा लगा कि चलो भाई मंदिर का एक उद्घाटन कर लेते हैं, मोदी जी वहां पर होंगे, वहां पर आरएसएस के प्रमुख होंगे, राष्ट्रपति महोदया नहीं होंगी। आश्चर्यजनक है कि राष्ट्रपति महोदया क्यों नहीं है। यह भी आश्चर्यजनक है कि आरएसएस के चीफ का जो ओहदा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ऊपर रखा गया है, लिस्ट में उनका नाम पहले है। आश्चर्यजनक तो यह भी है कि मंदिर अभी पूरी तरह से बना नहीं है, मंदिर अभी बन रहा है, लेकिन उसके उद्घाटन की बड़ी जल्दीबाजी है। आप अगर मंदिर की अभी हाल की तस्वीरें देखेंगी तो अभी वो बन रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि उसको बनने में कम से कम 2 साल लगेंगे। लेकिन इलेक्शन तो 4-6 महीने में है, उसको बनने में लगेंगे 2 साल। तो अगर 2 साल बाद उद्घाटन होगा और कहीं ये इलेक्शन नहीं जीत पाए तो फिर शायद मोदी जी को उद्घाटन करने को ना मिले। और अगर 2 साल बाद मान लीजिए मोदी जी रहे भी तो चुनाव में फायदा तो अभी उसका उद्घाटन करने का है। ये गोदी मीडिया को जो चारा देना है कि दिन रात सब कुछ छोड़ के सिर्फ राम मंदिर पे बात करते रहो, वो तो सिर्फ अभी हो सकता है। तो निर्णय लिया गया, और फिर वो प्रधानमंत्री हैं, उनका न्यास है, वो लोग मिलकर जो निर्णय लें, उनका मंदिर है, चाहे पहले उद्घाटन कराएं चाहे बाद में उद्घाटन कराएं, जनता भी खुश है। राम का मंदिर बना है, जाएगी जनता, दर्शन करेगी, वो सब ठीक है। लेकिन उस पर इतनी राजनीति करना और ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करना कि जो राम मंदिर जाएगा उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बताता है कि गोदी मीडिया अपने आका की दलाली में कितना गिर गया है। क्या अब अयोध्या में सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे? क्या अयोध्या के जितने डॉक्टर्स हैं वो सारे अपनी क्लिनिक लेके कहीं और चले जाएंगे? क्योंकि अयोध्या का हर आदमी तो कम से कम राम मंदिर का दर्शन कर ही लेगा, उसके बाद उसको अस्पताल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्या ऐसा होगा? क्या जो आप लोग सुन रहे हैं या मैं कह रहा हूं, हमारे मन में या आपके मन में राम के लिए कितनी भी श्रद्धा हो, ईश्वर के लिए कितनी भी श्रद्धा हो, अल्लाह के लिए कितनी भी श्रद्धा हो, लेकिन जब हमारा बच्चा बीमार पड़ता है तो क्या हम उसको लेके हॉस्पिटल नहीं जाते? मैंने कहा कि लोग पूजा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जाते हॉस्पिटल भी हैं। और राम मंदिर का ये जो मामला है, इसको लेके बहुत तरह की बहुत सारी बातें आ रही हैं। पुरी के जो शंकराचार्य हैं वो माने तो यही जाते हैं, हिंदू राष्ट्र के समर्थक और क्या क्या माने जाते हैं। लगातार उनके बयान आते रहते हैं। उड़ीसा में अभी गया हुआ था तो वहां दोस्तों से बात चल रही थी, वो दोस्त भी बड़े आश्चर्यचकित थे कि आखिर उनके मुंह से ऐसा बयान कैसे आ गया, क्योंकि वो तो आमतौर पर इस सरकार के, आरएसएस के, बाकी सबके समर्थक माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा अयोध्या, मैं राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाऊंगा। शायद वो इस बात से नाराज है कि उनको उन 5 लोगों की सूची में शामिल नहीं किया गया है जो गर्भगृह में होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी मूर्ति को छुएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो मैं क्या सिर्फ वहां पे ताली बजाऊंगा? देखिए, जब राजनीति धर्म से ऊपर चली जाती है तो ये शंकराचार्य जैसे लोग जो हैं, जिन्होंने अपने आप को लगातार आरएसएस के साथ खड़ा किया है, उनका दुखी होना बहुत लाजिम है। होना तो यह चाहिए था कि 4 शंकराचार्य हैं, हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं, उनको अंदर होना चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा में या बाकी सारी चीजों में, लेकिन उनमें से किसी को नहीं रखा गया है। और पुरी के शंकराचार्य शायद इसी बात पे नाराज हैं कि उनको वो ओहदा नहीं दिया गया है जो आरएसएस के चीफ को दिया गया। देखिए, अगर तो आरएसएस के चीफ कोई धार्मिक नेता तो है नहीं। आरएसएस कहता है कि हम एक कल्चरल संगठन है, और कल्चरल संगठन के नेता हैं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत। धार्मिक जो लीडर्स हिंदू धर्म के माने जाते हैं वो 4 शंकराचार्य माने जाते हैं। 4 शंकराचार्य में से किसी को नहीं बुलाया गया, लेकिन मोहन भागवत को बुलाया गया और प्रधानमंत्री के तुरंत बाद वाला दर्जा दिया गया। तो शंकराचार्य जी का नाराज होना तो बहुत लाजिम है, और साथ में यह भी बात क्लियर होना बहुत लाजिम है कि दरअसल यह धार्मिक से ज्यादा एक राजनैतिक आयोजन है, जिसमें राजनैतिक नेताओं को ज्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन यह देश तमाशों का देश है, यहां तमाशे चलते रहते हैं। साउथ के एक साहब ने बयान दे दिया कि राम मटन खाते थे।
अब उस पर तमाशा मचा हुआ है। मेरा इस तरह के मूर्खतापूर्ण बयानों पर कहना क्या है वो मैं बहुत साफ कर दूं। देखिए, इतिहास अपने तरीके से काम करता है। वाल्मीकि रामायण में कुछ और लिखा हुआ है, रामचरितमानस में कुछ और लिखा हुआ है। इसके अलावा भी राम की बहुत सारी कहानियां हैं जो लोकल संस्कृतियों के हिसाब से अलग अलग चीज उसमें लिखी हुई है। लेकिन राम का एक कैरेक्टर है जो जनता के मानस में है। चूंकि मैं यूपी का हूं, उस इलाके के बहुत करीब हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि राम का एक अलग मानस है जो जनता के मन में है। जब रामलीला हमारे बचपन में होती थी तो हिंदू मुसलमान सब देखने आते थे और उनके लिए राम देवता भी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे और एक ऐसे मनुष्य थे जिनकी राह पर चलने की बात की जाती थी। कोई मुसलमान भी ये नहीं कहेगा कि मेरा बेटा राम जैसा नहीं, रावण जैसा होना चाहिए। तो राम का एक कैरेक्टर है, आप उसको भगवान राम कहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहिए, आप चाहे उनको जो कहिए, लेकिन उनका एक कैरेक्टर है जो लोगों के मन में है। वो धीर, गंभीर, सुशील, अच्छे से बातें करने वाला, अपने माता पिता का ध्यान रखने वाला, अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाला, अपने लोगों का ध्यान रखने वाला, सच बोलने वाला, मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी एक ऐसे पुरुष जिन्होंने हमेशा मर्यादा का पालन किया। ये उनकी एक इमेज है। अब आधुनिक तरीके से देखेंगे तो कोई उनको स्त्री विरोधी कहने लगता है, कोई कुछ कहने लगता है। आधुनिक तरीके से देखने पर किसी भी इतिहास के या इतिहास के दौर में लिखे गए किसी भी कैरेक्टर पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। अपने समय के हिसाब से तुलसीदास ने एक आदर्श कैरेक्टर बना के राम को पेश किया जो लोगों के मन में है। इस तरह के बयानात देना भी असल में लोगों के मन में जो एक छवि बनी हुई है उसको धक्का पहुंचाता है। तो एक तरफ तो इस तरह के बयान दिए जाने नहीं चाहिए। भाई, मंदिर बन गया, जिसको पूजा करना है करेगा, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा। आपको जबरदस्ती तो कोई मंदिर में खींच के ले नहीं जा रहा। और दूसरी तरफ ये जो अमीश देवगन टाइप के अति मूर्खतापूर्ण बयान हैं, उनके सहारे राम मंदिर को धर्म से हटाकर राजनीति का हिस्सा बनाने का जो खेल है वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों खेल मिलकर देश के अंदर शांति पैदा करने की जगह, देश के अंदर सर्वधर्म समभाव पैदा करने की जगह, देश के अंदर एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान पैदा करने की जगह सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करते हैं। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है उसको तो काम ही यही दिया गया है कि लगातार नफरत पैदा करते रहो ताकि आका के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण होता रहे। इसीलिए ये हसदेव जंगल पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, इसीलिए ये बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, इसीलिए ये गरीबी पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। ये एक बार नहीं पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा जंगल जो उजाड़ा जा रहा है वो किसके लिए उजाड़ा जा रहा है। ये एक बार नहीं बोलेंगे कि धारावी में जो लोग अपने घरों को उजाड़ने के लिए नाराज हैं, आखिर अदानी को उसका ठेका क्यों दिया गया। ये लोग एक बार नहीं बोलेंगे कि दुनिया भर में क्रूड ऑयल का दाम घट रहा है तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं घट रहा है। ये एक बार नहीं बोलेंगे कि कोविड के दौरान जिस तरह की मौतें हुई हैं, जिस तरह अस्पतालों की कमी महसूस की गई है, उसको दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है। ये सारे सवाल ये कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि फिर आका पर इनके दाग लग जाएगा। लेकिन इस तरह की मूर्खतापूर्ण बहसें ये लगातार चलाते रहेंगे। इन मूर्खतापूर्ण बहसों के बीच में कुछ जरूरी बातें करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए, कुछ मुद्दों की बातें करने के लिए हमारे जैसे लोग YouTube चैनल्स पे हैं। अगर आपको लगता है कि हमें लगातार बोलना चाहिए, अगर आपको लगता है कि हमारे बोलने का मतलब है तो हमारे साथ जुड़िए। आप जुड़ेंगे, आप हमें सहयोग करेंगे, आप हमारी ताकत बनेंगे, तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।